प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नए दिन परमेश्वर और भी आप सबको आशीष से भरे, अपने सामर्थ्य से भरे। आइए एक और वचन हम सीखेंगे। आज के हमारे वचन है 2 कोरिन चैप्टर 4। 2 कोरिन का चैप्टर 4 जो पौलुस का दूसरा पत्र है। इस पत्र को कोरिन कलीसिया के लिए दूसरा पत्र है। इसे आइए हम देखेंगे। यहाँ पर 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। यहाँ पर कहता है, पत्र लिखने वाला कहता है कि हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये दया होने के कारण परमेश्वर की दया से ये सेवा हमें मिला है। इसमें हम कभी भी हिम्मत नहीं हारना है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने आपके ऊपर भी दया किया, मेरे ऊपर भी दया किया। दया उसके अनुग्रह, उसके दया से भरने के कारण आज हम परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के एक आराधक बन रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, इसीलिए हम परमेश्वर के पीछे उसके पद चिन्हों पर हम चलने वाले व्यक्ति बन रहे। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा है। उसकी दया हम पर हुई है, इसीलिए यह सेवा भी हमें मिला है। लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, सिर्फ लोगों को नहीं, अपने आप को भी सुधारने के लिए, अपने आप को भी सिखाने के लिए, अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह में और बढ़ते रहने के लिए प्रभु के दया, ये सेवा हमें मिला है प्रभु के दया के द्वारा ही। इसीलिए इसमें कभी भी हम हिम्मत ना हारे, कभी भी हम हिम्मत ना हारे, क्योंकि हिम्मत हारने के लिए आपके जीवन में सेवा के दौरान भी किसी व्यक्ति के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, या अपने पति के द्वारा, या अपने पत्नी के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा भी किसी ना किसी बातों के द्वारा, बीमार, दुख, संकट, तकलीफ के द्वारा, किसी ना कमी घटी होने के कारण भी आपके जीवन में रुकावट आएंगे। लेकिन उस रुकावट में भी कभी भी आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि पौलुस का जीवन में भी कितना रुकावट आया। उसे मारा पीटा, उसे क्या है, जेल पे रखा गया, कितना उसे उपद्रव मिला, कितना क्लेश उसे भोगना पड़ा, लेकिन हर बात वो कभी हिम्मत नहीं हारा। तो इसीलिए उस बात को हमारे आगे भी रखा है कि हम भी कभी भी हिम्मत ना हारे। आपके जीवन में जैसे भी परिस्थितियां आए, वो परिस्थितियां आपके ऊपर प्रभुता करने ना पाए, लेकिन उस परिस्थितियां से आप निकाल कर सेवा में और आगे बढ़ते रहे। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में और भी आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे जीवन में जो जो बातें होते, जो जो घटनाएं आते, वो घटना तो आना तो संभव ना है, वो होगा हमारे जीवन में। ऐसे सारे बातें, ऐसे कुछ ना कुछ रुकावटें हमारे जीवन में, बीमार, दुख, तकलीफ, संकट, कमी घटिया, कुछ कुछ तो हमारे जीवन में आएंगे। वो तो आएगा, लेकिन वो आने से भी वो बातें हमारे ऊपर, हमें दबा के नहीं रखना है। वो बातें हमारे जीवन में आने से भी उन बातों से हम निकालने वाले, उन बातों के ऊपर हम जय पाने वाले, वहां से हम निकाल कर परमेश्वर के और भी सेवा में बढ़ने वाले बनना है। तो इसीलिए हम कभी भी हिम्मत न हारे। वर्ष 2 में कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते। इसीलिए वो कहता है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। आज हमें भी ऐसा ही करना है हमारा जीवन में। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के प्रियजनों, हमें क्या करना है? हमें लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ना है। जितना भी गलत काम है, जितना भी गलत काम है, जितनी भी गलत बात है, आपके विचारों में जो सोचते कोई नहीं जानते, वो गुप्त में है। आपके मन में जो सोचते हैं, आपके अंदर जो सोचते हैं, जो विचार है, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु तो जानते हैं ना। लोगों के लिए वो गुप्त होते हैं, वो गुप्त छुपा हुआ विचार है। उन सारे गुप्त छिपे हुए बातों को भी, जो लज्जा की बात है, उन सारे कामों को हमें त्याग देना है। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता है बोलकर हम अपने मन मर्जी से चलते रहेंगे, अपने मन मर्जी से करते रहेंगे, ऐसा नहीं। उन सभी बातों को भी हमें त्याग देना है, उन सभी बातों को भी अपने जीवन से दूर करना है, और हमें चतुराई से नहीं चलना है। हमें एक सच्चा व्यक्ति बनकर जीवन बिताना है। जैसे हम पर में लोगों के आगे, जैसे हम प्रभु के एक दासी है, प्रभु के दास है, प्रभु के जन है, उसी तरह से हम भीतर में भी, अकेले में भी एक दास दासी बनकर जिए। इसलिए कभी भी चतुराई ना दिखाएं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करें, और प्रभु के वचन में भी कभी भी मिलावट ना करें। प्रभु परमेश्वर जैसे आपको बताते, जैसे वो प्रकाश देते, उसको आप लोगों को बताएं। अपने मन मर्जी से वचन को तोड़ मोड़ कर मत बोलिएगा। आप जितना हो सके प्रभु जैसे आपको सिखाते हैं वचन को, वचन सिखाते उसके अनुसार, कभी भी इस वचन में हमें मिलावट नहीं करना है। इससे, क्योंकि ऐसा हम मिलावट करेंगे तो एक दिन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु के आगे हम सबको एक दिन खड़ा रहना है, प्रभु के आगे आना है।
न्यायाधीश के आगे, उसके न्यायाधीश के आगे हमें खड़ा होना है। वो न्याय बनकर हमें क्या करेंगे, न्याय करेंगे। उसके आगे हमें हम सबको एक दिन खड़ा होना है। इसलिए कभी भी प्रभु के वचन में भी हमें मिलावट नहीं, हमें जितना हो सके प्रभु वचन जैसा कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए, अपने जीवन को सिखाएं। इसीलिए परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाएं। इसीलिए हम सत्य को हम प्रकट करना है, प्रभु के सच्चाई को हमें प्रकट करना है, उसके सच्चाई को ही दिखाना है और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिताना है। कभी भी हम किसी के जीवन में अपने गलत इमेज ना रखें। हम जितना उसे अच्छा इमेज को बनाने के लिए हम करते रहना है। हमारे द्वारा लोगों के जीवन में भलाई को बिठाएं, बुराई को बिठाने वाला नहीं, खराब चीजों को सिखाने वाला नहीं, गंदे बातों को सिखाने वाला नहीं, लेकिन हमारे द्वारा लोगों को भलाई को हम बिठाएं। परमेश्वर के वक्त जन है हम लोग, प्रभु के जन है हम लोग। इसीलिए परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को हम बिठाएं। यानी कि हम जितना उसे लोग के बीच में एक सुनाम रखने वाला ना, एक अच्छी गवाही रखने वाला, प्रभु के लोगों के बीच में एक अच्छा परमेश्वर के दास दासी बनकर जीते रहे, प्रभु में चलते रहे। इसीलिए हम और देखेंगे वर्ष 5 में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। इस बात को हमें और याद करना है। जब हम सेवा करते हैं, जब भी हम आराधना लीड करते होंगे, लोगों को आप टीचिंग प्रीचिंग करते होंगे, अब लोगों के बीच में सेवा करते होंगे। आज मैं आपके आगे आगे सामने यहाँ पर आपके सामने आकर मैं प्रचार कर रही हूँ। मैं कभी भी अपने आप को आपको नहीं दिखाना है, मेरे द्वारा यीशु मसीह को आप पाना है, मेरे प्रचार में यीशु आना है और मेरे सेवा के द्वारा लोग यीशु को पाना है। मेरे सेवा में कभी भी मैं नहीं, मैं ये मेरे अपने बारे में नहीं, लेकिन मेरे द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को पाना है। यीशु मसीह को पाने वाले मेरे हर सेवा में लोग यीशु को पाए, यीशु से भरे। बहुत से लोग आज लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा के लिए करता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत से अपने नामों को बड़ा बड़ा करता है। ये नहीं, ये क्योंकि इसको परमेश्वर नहीं चाहते। प्रभु हमारे जीवन से ये नहीं, प्रभु चाहते हमें क्यों चुना है, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, हम पर क्यों अपने दया को भर दिया, ताकि हमारे द्वारा लोगों के जीवन में मसीह यीशु को हम और भी लोगों को दे। मसीह यीशु को हमारे हर प्रचार में यीशु को देने वाले व्यक्ति हम बनना है। इसीलिए हम अपने आप को नहीं, मसीह का हम प्रचार करते कि वो प्रभु है, वो प्रभु है। इसीलिए हम अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए वो पौलुस भी कहता है कि अपने विषय में मैं यीशु के कारण आपके क्या है, सेवक है। तो हम भी एक सेवक बने। इसीलिए कि परमेश्वर ही ने, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाश हो। यहाँ पर देखिए प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, इसीलिए परमेश्वर ने, जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। जेनेसिस चैप्टर 1 में वर्स 3 में आप देखने से यहाँ पर कहता है कि अंधकार में ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही आवाज आज तक गूंज कर हम सबके हृदय में आया। हम सबके हृदयों में वो, जैसे जेनेसिस में कहा कि अंधकार, इस पृथ्वी बेदौल और सुनसान और अंधकार कुछ भी नहीं था, उस परमेश्वर के आत्मा मंडल आया और वहां पर आकर उसने क्या किया, उसने उस बेदौल और अंधकार में पड़े हुआ को आत्मा उंडेल कर, आत्मा मंडलाते हुए कहा कि यहाँ पर ज्योति चमके, और सच में उस अंधकार में ज्योति चमका। इसी तरह से हम सबका जीवन में अंधकार थे, हम सबका जीवन भी अंधकार थे, गलत बातों में, गंदी बातों में, बुरे बातों में, हम सब दुनिया के बातों में, व्यस्त सांसारिक बातों में हम सब क्या है, यहाँ पर डूबे हुए थे। लेकिन इस जगह पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आवाज आया, पवित्र आत्मा हमारे भीतर आया और वही हमारे हृदय में चमका। क्यों? कि हम मसीह की पहचान में, मसीह की पहचान की ज्योति में हम क्या है, भरते रहे। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, यीशु मसीह के चेहरे से हम प्रकाशमान होते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को देखिए, प्रभु परमेश्वर ने जब सृष्टि में देखने से यहाँ उसने क्या कहा, अगर हम जेनेसिस में जाने से यहाँ पर लिखा है, एक बार हम जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 1, यहाँ पर चैप्टर 1 का वर्स 3 में, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो
और उजियाला हो गया। और उसके बाद उसने उजियाला को देखा और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधेरा को रात कहा तथा सांझ हुई फिर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने कहा इस अंतर का आकाश कहा। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखो परमेश्वर ने अंधियारा में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ तो उजियाला हो गया। अंधेरा में वो जाकर उजियाला हो जा कहा तो उजियाला हो गया। उसके बाद उसने ऐसे ही नहीं रखा ना, उसने क्या किया, काम करते गया। वो एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 4 दिन किया, 5 दिन सेवा। उसके बाद 7वां दिन में वो आराम किया। हर दिन वो काम करते गया, हम दिन कर काम करते गया। वही बातें आज हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने अंधियारा में उजियाला हो जाओ, अंधकार में से ज्योति चमके ऐसा कहा। वहां से ज्योति चमकने के बाद ऐसा ही नहीं रखा मेरे प्रियजनों, उसमें काम करते गया, हर दिन काम करते गया, जीव जंतुओं को बनाया, आकाश को सृष्टि किया, पानी और भूमि को अलग किया, दिन और रात को अलग किया। वहां पर बहुत से जीव जंतुओं को, बहुत से पेड़ पौधों को बनाया, बहुत से कामों को प्रभु ने किया। उसके बाद मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में। उसके बाद 7वां दिन को वो आराम किया। जैसे पीतर में कहता है परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 दिन एक दिन के बराबर ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा वो काम किया, वहां पर काम किया, हर दिन प्रभु ने काम किया। आज प्रभु के प्रियजनों, हम सब प्रभु के दया हम पर हुई है तो हम भी हर दिन ये काम करते रहें कि हम क्या करना है कि हमें परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हम प्रकाशमान होते रहना है। यीशु के चेहरे से हम हर दिन प्रकाश प्रकाश हमें ज्योति मिलते रहना है, प्रकाशन होते रहना है, प्रकाशन होते रहना। उसके लिए आप यीशु के पास आना पड़ेगा, उसके लिए आप यीशु के करीब आना पड़ेगा, उसके लिए आप यीशु में आप जोड़ना पड़ेगा। अपने जीवन को हर दिन यीशु के साथ मुलाकात करने वाले व्यक्ति बने। यीशु से आप मुलाकात करेंगे, यीशु आपको प्रकाश बनाएंगे, यीशु आपको और चमकाएंगे और चमकाएंगे। आप चमकने वाले, भीतरी रूप से आप चमकने वाले व्यक्ति बनेंगे। आप शरीर में आप सोच के देखो, हमारा शरीर में थोड़ा सा गंदा लगने से ही हम उसको साफ करते हैं। हम अभी अभी छोटे बच्चे जो नादान है वो नहीं जानते, वो मिट्टी खा देते। वो छोटे बच्चों का अगर जब वो 6-7 महीना का बच्चा का मिट्टी में रखे देखिए, वो मिट्टी उतार कर खाएंगे। दो, दो 8 साल महीना वो सबको 8 महीना या 7 महीना बच्चा को आप मिट्टी में रखे देखिए, वो मिट्टी उठाकर खा देंगे। उसके अगर पास उसके सामने अगर गोबर होंगे तो उसको भी उठाकर खाएँगे। मिट्टी में पूरा वो लुढ़क जाएँगे, पूरा खेलेंगे, पूरा मिट्टी-मिट्टी खुद को करेंगे। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम समझ में आ गए ये खराब है। तो उसी तरह से हम पहले नहीं समझते थे इसलिए हम खराब काम करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने दया से हमें भर दिया। अब हमें हमारे भीतर दया से भर दिया। अब हम समझने लगे कि ये गंदे, तो हम ये हम शरीर के लिए इतना साफ-सुथरे चाहते तो हमारे भीतर जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, उस व्यक्ति को हम क्यों गंदा करेंगे? इसलिए उसे हम कभी भी गंदा ना करें। उसके लिए हम क्या करना है, हर दिन प्रभु यीशु के सामने आप आइए, यीशु के करीब आइए, यीशु आपके भीतर आएँगे और यीशु के महिमा से, महिमा की चेहरे से आप क्या करेंगे? मसीह यीशु के ज्योति से आप क्या है, उसके प्रकाश आप होते रहेंगे। हर दिन अपने जीवन को सिखाएँ, प्रभु के यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित करें। यीशु आपके भीतर आए और उससे आप प्रकाश होते रहने के लिए अपने जीवन को ये कार्य होते रहने के लिए समर्पित करें। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।